वेलकम टू मैथ्स माइलस्टोन। बच्चों, अगर आप 2023 में सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत खोजने के बाद मैंने जो 10 क्वेश्चंस छांटे इस चैप्टर से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आई हूँ। आपको इस चैप्टर को ज़रूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न जो कि 6 अंक का आने वाला है और एक इसमें विकल्प भी दिया होगा। तो ये हमारे 6 मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और इसके जो 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बस एक सूत्र जो कल मैंने रील में डाला था, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो वो आपको इसमें भी काम आएगा और दीर्घवृत्त में भी वो सूत्र काम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन 1 इसको स्थान दिया है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लें। एक चेंजेस किए जा सकते हैं। हो सकता है कि एक स्थान पर आपको इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से प्राप्त करें, या हो सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से प्राप्त करें। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड ए का मान यहाँ कुछ भी दिया जाए, वो क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा और ये इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 तैयार कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बनाने का जो विधि है वो बिल्कुल सेम है। सेकेंड क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हाल के दिनों में नहीं आया है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए हो जाता है, इसको आप तैयार कर लें। और इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2020 और 2021 दोनों ईयर में लगातार ये क्वेश्चन आया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसकी तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए हो सकता है। तो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो ही जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आप देखिए, ये 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में आया हुआ है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं ये वृत्त का समीकरण है और ये 2 रेखाएं हैं। तो ये क्वेश्चन 2020 में चूंकि आया था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, इसकी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखें तो ये 2020 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2021 में था और क्वेश्चन नंबर जो 5 है x बराबर 2 y बराबर, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। वक्रों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4ay a ग्रेटर देन 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 पैराबोला दिए हैं और क्षेत्रफल आपको इसको निकालना है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये 2010 तक बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में था, लेकिन हाल के दिनों में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको आपको प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए। इसका कारण मैं भी बताती हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर बराबर 8y तथा वाई स्क्वायर बराबर 8x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 से रिलेटेड का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 4y व वाई स्क्वायर बराबर 4x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और y बराबर एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 6, 7, 8 और 9 सेम क्वेश्चंस हैं। फ़र्क आ रहा है यहाँ पे a का, मतलब जो अंक दिए गए हैं a का जो मान यहाँ पे आप करोगे उसमें फ़र्क आ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 तैयार कर लेते हैं तो आपके 7, 8, 9 यूं ही तैयार हो जाएंगे। और रीज़न क्वेश्चन नंबर 6 को इम्पॉर्टेंट बोलने का मेरा रीज़न ये है कि आप यहाँ देखें कि ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये 2018 और 2019 लगातार 2 साल ये रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, मतलब एनसीईआरटी का कोर्स आने के पहले ये क्वेश्चन आया था। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये तीनों क्वेश्चन पैराबोला के आप देख रहे हैं कि 4 साल आए हुए क्वेश्चन हैं बोर्ड में और क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक नहीं आया है। तो आपको तैयार तो पूरे करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 6 को बहुत अच्छे ध्यान से आप तैयार कीजिए और 1 तैयार करने के बाद 1, 2, 3 आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 22 में चूँकि आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट, मैंने अभी बताए थे कि क्वेश्चन 7 रिपीटेड है एंड क्वेश्चन 3 रिपीटेड है, तो इसके रिपीट होने की संभावना तो है, इसलिए इसको मैंने 10वें नंबर पर रखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन द्वारा ज्ञात करें जिसकी भुजाएं y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 तथा x बराबर 4 है। तो ये 10 क्वेश्चंस आप तैयार अगर कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और 6 नंबर आप यहाँ पे गेन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके आप बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि सही ये वीडियो सही बच्चों तक पहुंच पा रही है। तो जनवरी से मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो इनके सॉल्यूशंस भी मैं देना शुरू करूंगी। तो ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए इस चैप्टर से। थैंक यू।